भी करवाती हूँ। ये देखें आप, देखें कितने ज़बरदस्त इनके क्रंच हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मेरे काउंटर पर आपको बहुत ही डिलीशियस और स्पाइसी क्रंची जोन से हैं वो स्नैक्स नज़र आ रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल, इजी और कम बजट में बनने वाले बहुत ही डिलीशियस स्नैक्स जोन से हैं उनकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मैंने एक प्यारा सा बाउल ले लिया है और हाफ़ के जी लिए थे मैंने आलू और उनको छील कर इस तरीके से मैंने कटिंग करके इनको बॉईल किया है। इससे बहुत ही जल्दी आलू जो से हैं वो बॉईल हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और फिर जो बॉईल करके छीलना होता है आलू को ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब हम फोक की मदद से इनको कर लेंगे मैश अच्छे तरीके से। जी आलू को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया। पहले मैंने फोक के साथ थोड़ा सा किया, उसके बाद मैंने हाथ से इसे अच्छे तरीके से मलिया मेट कर दिया। और आप इसे जो सा है ग्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है जी, कद्दूकश के साथ। तो अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं जी कॉर्नफ्लावर के, वो इसमें ऐड करूँगी। बहुत ही डिलीशियस स्नैक्स हमारे जो से वो रेडी होंगे। और ये स्पाइस हैं जी, पाउडर मसाले ये देख लेते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है दरा मिर्च, हाफ़ टी स्पून क्रश धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, क्वार्टर टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर। और ये मसाले इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने लिए हैं जी तीखी वाली ये 3 से 4 हरी मिर्च, इनको बारीक बारीक सा काट लिया है। और ये लिया है मैंने हरा धनिया, ठीक है, इसको काट कर अच्छी तरीके से धो लिया क्योंकि आजकल का जो धनिया आ रहा है ना वो काफ़ी रेत होती है उसमें, तो उसको अच्छे तरीके से आप धोकर ड्राई कर लें, उसके बाद फिर उसे यूज़ करें। ठीक हो गया। और अब लेंगे जी हम एक पानी का कटोरा, ठीक है, और लेंगे हम ब्रेड स्लाइस। अच्छा जी ये देखें इसमें मैं ये वाले स्लाइस भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ब्रेड में हमारे वेस्ट हो जाते हैं, ये खाए नहीं जाते हैं। तो इसको हम इस तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। वेस्ट नहीं जानी चाहिए कोई भी चीज़। इसको हम पानी में इस तरीके से करेंगे डीप करने के बाद इनको अच्छे तरीके से निकाल कर हम लोग निचोड़ लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको निचोड़ लेना है। ये देखें जी ये मैंने निचोड़ लिया और एक ये बाउल सा बन गया है। एक ब्रेड का पीस ले लेंगे हम और इसको भी इस तरीके से हम लोग निचोड़ कर इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आधा किलो आलू से हमारे इतने ज़्यादा स्नैक्स जो से बनकर रेडी होंगे। ठीक है जी, ये देखें इसको मैं इसमें डाल दिया है। इसके बाद इसको कर लेते हैं हम अच्छे से मिक्स, इसको कर लेते हैं साइड पर और अपने प्यारे से कटोरे को ले जाते हैं आगे और अब आप हाथ की मदद से इसे अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। ठीक है जी, तो चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छे से हम लोग गूंदते हैं। बहुत ही मज़े के हमारे स्नैक्स जो से रेडी हो रहे हैं। और झटपट जब आपको लगे भूख लग रही है और कुछ भी खाने का मूड नहीं हो रहा तो बस जी जल्दी से आलू पकड़ें और ये वाले स्नैक्स रेडी कर लें। अगर आपको स्पाइस थोड़े कम लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़े से इसमें और डाल सकते हैं। जी मैंने इसे टेस्ट किया, मुझे मिर्ची तो इसमें बिल्कुल ठीक है लेकिन सॉल्ट मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने इसे इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जी वो हम लोगों ने मटेरियल रेडी कर लिया है। अब हम बोर्ड पर डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या मैदा, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको इस तरीके से आपने फैला लेना है। ठीक हो गया, अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला लेंगे। अब हाथों को करेंगे कि थोड़ा सा गीला पानी के साथ और यहाँ से मटेरियल लेंगे जी। पानी इसलिए लगाएंगे ताकि आपके हाथों के साथ जो है ना वो चिपके नहीं, और इनको इस तरीके से हम बेल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने बेल लिया है। बेल के हम लोग ये जो सरफेस पे आटा रखा है लगाया हमने कॉर्नफ्लोर, इसके ऊपर रखते जाएंगे ताकि हमारे जो से ना वो बोर्ड के साथ चिपके नहीं। ठीक हो गया, ऐसे ही हम लोग लेंगे मटेरियल, इनको बना लेंगे। तरीके से हमने रोल बना लिए इनके। अब हमने एक फोक लेना है, अब चाहें तो ये वाला लाइट से इसको ऐसे हम प्रेस करेंगे। हा। अगर हो जाए तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी ये लगा लें। ठीक हो गया, और फिर हम इसको कर लेंगे कटिंग और नेक्स्ट को भी ऐसे ही आप लगाएं। और ये देखिए इस तरीके से हम रखते जाएंगे, इनको जोड़ा करते जाएंगे और यहाँ से कट करके ये स्नैक हमारे रेडी होते जाएंगे। है ना कितने आसान। अगर आप कोई और शेप बनाना चाहें तो आप कोई और भी शेप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बनाई है आपने भी वही बनानी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारी जो सी हैं ये शेप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारी कर लिए। अब इनको करते हैं साइड पर। एक लेते हैं खाली बाउल या प्लेट, कुछ भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो,
वो ले लें। और इसमें 2 टेबलस्पून में डालूंगी कॉर्नफ्लोर डालूंगी। और ये कॉर्नफ्लोर डालिए इसमें अब हम, ठीक है। और इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे। चलिए जी, घोल हमारा तैयार हो गया। और एक प्लेट में मैंने ले लिया है, ठीक है, ब्रेड क्रम्स ले लिए, इनको रख लेते हैं साइड पर। ये देखिए, अब हम एक एक इस तरीके से, और दूसरा जो आपका ड्राई हैंड है ना, उसके साथ आपने इसको क्रम्स में जो सा ऐसे कोट कर लेना है। और उसके बाद इसको इस तरीके से आपने हाथ पर झाड़ लेना है, ताकि एक्स्ट्रा क्रम्स जो से ना वो निकल जाए। और उसके बाद इस तरीके से हम लोग प्लेट में रखते जाएंगे। ठीक हो गया जी। पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया, उनको सबको हम लोगों ने कोटिंग कर ली है। तो अब हम लोग ऑयल में इनको डालते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे रखा मैंने। आपने प्यारा सा इसको कलर देना गोल्डन, ज़्यादा हम लोगों ने इसको जलाना नहीं है। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो अब हम इनकी साइड पलट देंगे। आपने फ़ौरन से साइड जो सी है वो नहीं पलटनी है। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इनका कलर आ रहा है गोल्डन। ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी जो से हैं वो स्नैक्स हमारे रेडी होंगे। गेस्ट आ जाए तो टी के साथ, इसे आप चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की अमेजिंग लगते हैं ये। ठीक है, अब इधर से थोड़ा सा इसको होने देंगे, उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें जी, ये कितने मज़े के गोल्डन हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अच्छे तरीके से इसको निकाल के हम थोड़ी देर के लिए इसके अंदर ही रखेंगे, ताकि ऑयल जो सा एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाए। और इसमें हम दूसरे जो से हैं वो ऐड कर देंगे। चलो जी, इसको हम लोग प्लेट पे निकाल लेते हैं। प्लेट में हम लोगों ने टिश्यू रख लिया और इसमें अब हम ये डाल देंगे। थोड़ा सा इसको पकने देंगे, उसके हम बाद इसको हम लोग निकाल लेंगे। खूबसूरत माशाल्लाह से देखकर ही पता चल रहा है कि ये कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। तो ये देखिए, मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। ये देखिए, आप देखिए कितने ज़बरदस्त इनके क्रंच हैं। तो जी अब इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो जी शानू बड़े वेट में थी कि मामा जल्दी से ये स्नैक्स बनाएं। तो चलें जी, रेडी करके बताएं और टेस्ट करके बताओ शानू कि ये कैसे बने। तो जी ये शानू आपको टेस्ट करके दिखा रही। कैसे हैं शानू? वेरी टेस्टी एंड वेरी यमी। प्लीज सब्सक्राइब माय मामा चैनल। थैंक यू जी। तो मेरी आज की रेसिपी जो सी है वो डन है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी इस तरह की डिलीशियस मज़ेदार यमी सी रेसिपीज़ जो सी हैं वो आप तक पहुंच सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।